ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा किया था भगवद गीता का 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से लेकर 17 तक हमने कर लिया था। कुछ याद है किसी को? भगवान बोले थे सब में परम हूँ मैं। हाँ बोलो। बाज पक्षियों में बाज हूँ। अभी तक वो बोले नहीं। वही कल बोले मैंने प्रीव्यू दिया था, वो श्लोक तो आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, जो विभूतियाँ बोलना ही स्टार्ट नहीं किया अभी तक। मैंने तो सुना था तो मुझे लगा हाँ नहीं तो क्या कुछ पॉइंट्स है? भगवान बोले अहम सर्वस्व प्रभु। जो कोई व्यक्ति मुझको जान लेता है वो तो पहले का। हाँ, फिर उसके बाद अर्जुन ने बोला जो किस प्रकार आपको मैं जान सकता हूँ, जानने में इच्छा की। सही है। तो किस प्रकार देखने का इच्छा भी है, किस प्रकार से सारा ब्रह्मांड में व्याप्त हो। परम ब्रह्म परम धाम पितरम पवन। आप ही पुरुषोत्तम और देवादिदेव हो, वो तो आप जानते हो, लेकिन मैं किस प्रकार से जानता हूँ। हाँ मतलब अर्जुन ये बोल रहा था कि आप भगवान हो, मतलब परमेश्वर हो, ये तो सब कुछ, सबका स्रोत आप हो, ये तो एक बात है, लेकिन उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ आपसे आया, ऐसा हम महसूस कैसे कर सकते हैं? ये उनका सवाल है। कैसे हम महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ आपसे आया? किस किस भाव से हम आपको समझ सकते हैं इस भौतिक जगत में? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो कृष्ण का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसी में ध्यान करेंगे, और जो शुद्ध भक्त नहीं है, यानी जो भौतिक जगत में हैं, वो लोग कैसे भगवान को समझ सकते हैं? समझ सकते हैं नहीं, वो लोग कैसे भगवान को महसूस कर सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं? ये प्रश्न था उनका। तो फिर मतलब जैसे अपने दैनिक जीवन में हम कैसे भगवान को महसूस कर सकते हैं, ऐसा किस किस भाव से हम देख सकते हैं, ये अर्जुन का सवाल था। इसलिए वो पूछ रहा था। ऐसा नहीं कि उनको वो चीज़ जानने के लिए इंटरेस्ट है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान के जो ओरिजिनल स्वरूप, जो कृष्ण का स्वरूप जो है, उस पर जो उसको जो प्रेम करते हैं, उनको अन्य विभूतियों के प्रति इतना आसक्ति नहीं होती है कि अन्य रूपों में भगवान को ध्यान करें, लेकिन वो हमारे लिए वो ऐसा पूछ रहे हैं ताकि जो भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं है वो लोगों को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत, वो कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं इस दुनिया को देख के, दुनिया में कैसे कहाँ कहाँ किस किस रूप से भगवान की
शक्तियाँ पहचान सकते हैं? यह अर्जुन का सवाल था। ठीक है, तो बोला आपने। चलेगा। तो तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप कथम विद्याम हम योगिम त्वाम सदा परिचिन्त्य, कैसे हम सदा आपके बारे में सोच सकते हैं? केषु केषु च भावेषु, किस किस भाव से हम आपके बारे में चिंतन कर सकते हैं? ये प्रश्न था। 18 में बोल रहे हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, उसी टाइम पे मैंने आपको मिस कॉल दिया था, मैंने कुछ कॉल नहीं किया उसको। मैं आश्रम में हूँ प्रभु जी, एक क्लास चल रहा है तो उसमें है। हाँ, यहीं पे मैं मिलता हूँ प्रभु जी आपसे आके। हाँ, तो विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, विस्तरेण यानी विस्तार से आपकी विभूति, आपकी योग, आपकी महानता भूयः कथया, फिर से बताइए, विस्तार से बताइए। अभी जो बताया वो तो संक्षिप्त में बताया था। क्या बोला था? सब कुछ मुझसे आया और सबका स्रोत मैं हूँ। यदि मत्वा भजनते माम, ये समझ के सब मेरी भजन करते हैं बुद्धिमान लोग। तो ये भगवान की का मीन से संक्षिप्त में उन्होंने बता दिया, लेकिन विस्तार से अभी सुनना चाहते थे, क्योंकि शृण्वतो तृप्तिर्हि नास्ति, अमृतम शृण्वतो तृप्तिर्नास्ति में उसी शब्द को थोड़ा आगे पीछे हो गया। तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम, मतलब ये अमृतम शृण्वतः यानी ये अमृत सुनते हुए तृप्तिर नास्ति में, मुझे कोई तृप्ति सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है और सुनने की इच्छा हो रही है। भगवान के बारे में आप जितना सुनते हैं ना उतना और सुनने की इच्छा होती है। क्योंकि अब जैसे किसी चीज़ में हमको रुचि जब उत्पन्न होता है, वो चीज़ बहुत करने के बाद भी ये नहीं लगता कि बहुत कर लिया है, लगता है इतने जल्दी टाइम हो गया, और करना है और करना है। जैसे जो दारू पीने में जो माहिर है वो जितना भी पिएगा वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, और पीना चाहता है। हाँ, जब तक लेटना है, मतलब एकदम गिर न जाए तो उसी प्रकार से, या कोई भी चीज़, हम कोई भी चीज़ में आनंद लेते हैं तो ये टाइम घड़ी देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं, करते हैं। कोई फेवरेट सीरियल है, फेवरेट मूवी आती है टीवी में तो उन लोगों को पूरा दिन बीत जाता है, फिर भी अरे इतना जल्दी टाइम हो गया ऐसा लगता है। लेकिन अगर मान लो वही चीज़ कोई कष्टदायक चीज़ है, बार बार 10 बार घड़ी देखते हैं कि समय इतना जल्दी कैसे, अभी तक बीत ही नहीं रहा है समय, और कितना टाइम है और कितना टाइम है, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान की जो कथा है उसमें जिसकी रुचि है, और रुचि जिसको है वो कभी भी से सेटिस्फाइड नहीं होता है और सुनना चाहता है। तो इसलिए बोल रहे हैं विस्तार से समझाइए। वही श्लोक भागवतम में भी आते हैं, वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं भगवान की कथा सुनने में, क्योंकि यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जो सुनने वालों को जो रसज्ञ हैं उनको हर कदम में स्वादु स्वादु हमेशा टेस्ट मिलते रहता है।
हर कदम पे टेस्ट मिलता है। तो अमृतम, फिर इसको अमृत क्यों बताया गया है, अमृतम शब्द क्यों उपयोग किया गया? क्योंकि वो सुनने वालों को मृत्यु नहीं होती। अमृत, अमृत का काम क्या है? अमर कर अमर कर देना, राइट, मृत्यु से बचा। तो ये जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, वो अमृत तो इतना घटिया है, लो क्वालिटी है, कि वो सिर्फ आपको उम्र को थोड़ा बढ़ा देता है, लेकिन असल में अमृत का काम करता ही नहीं है। ऐसे जो देवताओं ने पी लिया, क्या वो अमर बन गए? ऐसा बोलते हैं अमर, क्यों अमर बोलते हैं? क्योंकि उनका आयु इतना लंबा है। जैसे मान लीजिए हमारा 43,20,000 साल जब बीत जाता है, ऐसा एक बार ने ऐसे 72 टाइम्स बीतता है, तब उनका उम्र खत्म होती है। तो एक मनवंतर का समय बोलते हैं उसको। तो बहुत लंबा है, इस प्रकार से वो लगभग ऐसा लगता है कि अमर है, ऐसा नहीं है, अमर नहीं है एक्चुअली। तो एक बार इंद्र आया था सुखदेव गोस्वामी को, बोले कि स्वर्गलोक का अमृत मैं दे दूंगा, और ये जो भागवत वाला अमृत हमको दे दो। तो सुखदेव गोस्वामी उनको बोले कि कितना हिम्मत है आपको ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि वो अमृत तो सिर्फ भौतिक जगत के वाली अमृत, असल में अमृत नहीं है। असल में अमृत ये है। हाँ, तो ये हमको मृत्यु से बचा देता है। हाँ, कई बार हम सोचते हैं अमृत का मतलब क्या है, बहुत किसी चीज़ को अब खाना खिलाते हैं ना, किसी को बोलते हैं कि कैसा है, तो आप क्या बोलते हैं? अमृत है, अमृत है। कई बार सोचते हैं अमृत का मतलब जो बहुत मीठा हो, जो बहुत स्वादिष्ट हो। मीठा तो होता है अमृत, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का की जो कथा है वो बहुत रसीला भी है। कभी कभी आप भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, उसमें ऐसा भी चीज़ें आते हैं जहाँ पर सख्त वार्निंग दिया जाता है। वार्निंग का मतलब चेतावनी, चेतावनी दिया जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो आप ऐसे क्या बोलते, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों को नहीं मानता है वो सुख प्राप्त नहीं करेगा, सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा, और किसी पराम पर गति को भी प्राप्त नहीं करेगा, मतलब सुखी भी नहीं रह पाएगा। हाँ, और भी कई सारे ऐसे श्लोक है गीता में, भागवतम में भी, जहाँ बोलते हैं कि क्षिपाम निजस्रम शुभान आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अधम गति को प्राप्त करता है, ऐसा करके। सुन के तो डर लगना चाहिए, लेकिन क्या होता है, हमको वो सुनकर डर तो लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। वो भी अमृत, वो क्या वो अमृत है कि नहीं? वो भी अमृत है। क्यों? अमृत का मतलब सिर्फ नहीं, ये नहीं कि जो मीठा होता है, हमेशा आपको मिठाई खिलाएंगे तो क्या कैसे लगेगा? क्या बोला, थोड़ा चटपटा नमकीन भी दो, ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्र कभी कभी बहुत मीठा बोलता है, कभी कभी चेतावनी भी देती है। तो इसमें एक आर्ट है, बोलने का एक आर्ट होता है। कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो उसमें सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं इसमें वो कोई द्वेष से नहीं बोल रहे हैं, कोई घृणा से नहीं बोल रहे हैं, पर वो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं, मेरे प्रेम से बोल रहे हैं। जब ऐसा लगता है कोई व्यक्ति उसको किसी भी बात को स्वीकार करता है। अगर वही आपको जो बोलने में थोड़ा सा ईर्ष्या, थोड़ा सा द्वेष का बदबू जब आता है, तो वही बात जो है ना, कोई व्यक्ति को बहुत चोट भी पहुंचा सकता है। सो आपके कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है जब मैं नया भक्त था, तो मैं प्रसादम सर्विस कर रहा था, तो
तो सीनियर डिवोटी, एक डिवोटी था, मैं नया था तो सब सीनियर ही थे उनसे तो मैं प्रसाद सर्विस करता, मुझे पता नहीं था, ऐसे ही चम्मच से टच कर रहा था, मतलब थाली में जब परोसते हैं तो, लेकिन चम्मच से थाली टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाने वाला जो थाली और झूठा होता है और परोसने वाला तो शुद्ध होता है, तो ऊपर से डालना चाहिए, और इतना ऊपर से भी नहीं डालना चाहिए कि वो गिर के छिटक जाए, तो थोड़ा सा ऊपर से, ऐसा एक आर्ट है वो। तो मुझे नहीं पता था, तो एक आए बोले, हाँ, तुमको नहीं आता सर्विंग, तुम हटो हटो यहाँ से, तुम नहीं कर पाओ। तो फिर मैं हट गया। उसके बाद वो भक्त से मैं कई महीने तक बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उस लगा कि ये व्यक्ति मुझे सिर्फ चोट पहुंचाना चाहता है, या मुझे सोचता है कि ये मैं कोई नालायक हूँ या मैं कुछ सीख नहीं सकता हूँ। फिर वही एक और भक्त आए और बोले, बुलाए, बिठाए, बोले एक्चुअली ऐसा करना चाहिए, इसका कारण ये है, बहुत प्यार से समझाए। तो मैं समझ गया। उसके बाद मैं इतना एक्सपर्ट बन गया कि मैं सबको सिखाने लगा कैसे प्रसादम सर्विस करना है तो ये होता है। तो वो क्या है, जब बोलते हैं तो उसमें व्यक्ति को ऐसा फील करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति कोई, जैसा कोई क्या होता है ना, हम कोई भी चीज़ अच्छा कर पाते हैं तो जो नहीं कर पाता है उसको देख के हम घृणा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह सबसे जल्दी उठते हो 3 बजे, तो जो थोड़ा देर से उठते हैं उनको देख के लगता है ये देखो देर से उठ रहा है, लेजी आदमी और ऐसे ही अगर आप सबके साथ अच्छे रिलेशन से बात करना आपको आता है, अगर मान लो किसी के अंदर वो नहीं है तो लिखते देखो ये इस व्यक्ति को बात करना नहीं आता, ऐसे एक घृणा मन में सबकॉन्शियस तरीके से आ जाता है। और जब किसी व्यक्ति को जब करेक्ट करते हैं तो वो घृणा जो है, बोलते नहीं कि तुम नालायक हो, लेकिन वो उभर के आ जाता है बाहर। मतलब वो सामने वाला सोच सकता है कि इसके माइंड में ये है और इसलिए वो बोल रहा है। इसलिए भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जो हैं वो किसी को करेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, वो 15 दिन वेट करते हैं, 15 दिन के बाद जाकर बोलते हैं। क्योंकि जितना गुस्सा है, जितना घृणा है हमारे अंदर, ये सब है ना हमारे अंदर, द्वेष, ईर्ष्या, इसके वो निकल जाता है जब हम बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। जब वो घृणा, ईर्ष्या जब नहीं है ना, जब उनको पता है कि नहीं अभी तो मैं पूरा सिर्फ उसको मतलब ओनली आउट ऑफ कंपैशन, ओनली आउट ऑफ लव में बोल रहा हूँ, तो तब जाके वो बोलते हैं और उसका असर भी सही होता है। ये ज़रूरी है। कई बार हम प्रचार करते हैं, लोग नहीं सुनते। मान लो आपने प्रचार किया भक्ति के बारे में, उसने सुना नहीं, हम सोचते हैं अरे ये व्यक्ति सिंसियर नहीं है, ये व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहा है, वो आदमी सुनता नहीं है। हम सोचते हैं उसकी गलती है कि वो नहीं सुनेगा, पर हमको ये सोचना चाहिए कि हमको तरीका नहीं पता कैसे बोलना, इसलिए वो नहीं सुन रहा है, ना कि उसकी गलती है। अगर हमको तरीका पता होता तो वो सुनता, क्यों नहीं सुनता? सुनने के लिए तो आए हैं, समझ गया ना? तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना चाहता है, लेकिन आपको बोलना नहीं आता, तरीका नहीं पता, क्योंकि आपके बोलने में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये भरा है। सबसे पहले वो कंटेम्प्ट, यानी ये सोचना है तुमको नहीं आता है, तुमको नहीं आता है, तुम बस ऐसे, वो फीलिंग जो है, जैसा हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो जो नहीं कर पाता है उसको देख के हम एक ऐसा भावना कि उसको छोटा देखते हैं ना, कोई व्यक्ति मुझसे छोटा है, मुझसे मतलब वो कम क्वालिफाइड है, मतलब वो कम है, छोटा है, मैं उससे अच्छा हूँ, या मुझसे वो बेकार है, उसको आता नहीं है कोई काम करना। ये जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग से जब हम बोलते हैं तब व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि उसमें कंपैशन नहीं है, उसमें कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या शब्द है कंटेम्प्ट के लिए? दूषित नहीं, वो कंटैमिनेटेड है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब किसी को ये फील देखना कि ये व्यक्ति बेकार है, या ये व्यक्ति तुच्छ है, यहाँ
ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा सोचना। जैसे मान लो आपको कोई भी चीज़ अच्छा आता है, अच्छा गा सकते हो, जैसे कोई गाना नहीं आता तो उसको देख के अरे उसको नहीं आता है, मतलब ऐसा एक फीलिंग, मतलब किसी को छोटा समझना। तो ये जो है इसके कारण फिर इसलिए, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं होता है। शास्त्र बहुत पहले से प्यार से समझाता है, कभी कभी चेतावनी नहीं देता है। तो पूरे गीता में भगवान कितना प्यार से समझा रहे हैं अर्जुन को कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ। बीच में एक दो जगह ऐसा वार्निंग आता, और तब तक इस व्यक्ति के अंदर उस इतना फेथ आ गया कि वो वार्निंग को भी सही तरीके से ले सकता है। ऐसा है कि माँ बाप हमेशा डांट प्यार ही करते हैं, कभी कभी डांटते भी, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना प्यार दिया उसके कारण वो व्यक्ति समझ जाता है कि कभी डांट भी दिए तो वो मेरे भलाई के लिए मुझे स्वीकार करना, ऐसा। सो दैट इज द प्रोसेस। मेन चीज हमारी कॉन्शियसनेस, आप क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, आप किस चेतना से बोल रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर सही चेतना से बोलो तो दिन भर भी बोल सकते हैं, एक नहीं 100 गलती बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चेतना आपकी अगर अहंकार वाली है तो एक भी बोलेंगे तो उसका असर सही नहीं पड़ेगा। तो हमको ये नहीं सोचना कि वो व्यक्ति खराब इसलिए नहीं सुन रहा है, हमको समझना चाहिए हमको बोलना नहीं आता, प्रचार करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इवन भक्तों के बीच में भी एक दूसरों को हम कुछ बोलते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये व्यक्ति सुनता नहीं, इसको क्यों बोलूँगा। ऐसा नहीं बोलना सुनता है, मुझे नहीं आता बोलना, मुझे सीखना पड़ेगा कैसे बोलना। उसमें भागवतम में अभी आज के श्लोक में था अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को इसके लिए उन्होंने वेट किया कि तो यदु का विनाश होगा ये बोलने की, तो लोगों को वही तो बोल रहा हूँ, दैट इज माई पॉइंट कि वो श्लोक और मेरा पॉइंट सेम है, अपोजिट नहीं है, एक्चुअली वो सेम है। समझो पहले बात, अप्रिय है इसलिए नहीं बोला, अप्रिय है इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो अप्रिय है। कोई भी चीज़ अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ। लेकिन अप्रिय है वो जो वार्ता है दूसरों के बारे में, अपने उनके बारे में नहीं। जो वैष्णव होता है अपनी गलतियां सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गलती नहीं सुनना चाहता, इसका मतलब वो वैष्णव नहीं है, मतलब वो सुधरना नहीं चाहता, मतलब वो भक्ति में क्यों आया। चाहे कोई जूनियर डिवोटी भी हो, कोई अच्छा सुझाव दे तो स्वीकार करना चाहिए, यही तो हमारा फिलॉसफी है। मतलब वो स्वीकार नहीं करना चाहता, मतलब उसकी चेतना ठीक नहीं है, राइट। लेकिन कोई दूसरों के बारे में, अगर यहाँ पर क्या है आपने जो बोला था, वो तो भगवान और वो सब का निधन का जो खबर है, वो तो किसी भी भक्त को तो दिल तोड़ने वाला खबर है। हम भगवान का जन्माष्टमी तो मनाते हैं, लेकिन भगवान का तिरुभाव तिथि थोड़ी ना मनाते तो ये बहुत ऑफकोर्स आचार्य का मनाते हैं क्योंकि वो सेपरेशन होना चाहिए, पर भगवान का नहीं मनाते हैं। आपको पता है भगवान का, कृष्ण भगवान तिरुभाव तिथि का पता भी नहीं, ऐसा कोई दिन है क्या है तो वो दिल ने जो तोड़ना चाहता है इसलिए नहीं बोला। मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब किसी को हार्ड ना हो और उसको अनडायरेक्टली, क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि हमको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए विष्णु को, उनके अथॉरिटी को जाके बोलो जो भी है, तो उसके माध्यम से वो उनको सुधारने की कोशिश की। किसी को हम डायरेक्ट बोले तो वो भी देखो टाइम प्लेस, अथॉरिटी को बोले तो उसको लगेगा कंप्लेंट कर रहा है, तो और खतरनाक हो सकता है कि मेरे बारे में शिकायत जाए। छोटी सी बात को लेकर वो शिकायत कर रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे सीधा बोल देते तो मैं समझ भी जाता, ऐसे भी लग सकता है किसी को तो मतलब रिलेशन के ऊपर है। मतलब आप अगर, वही तो बता रहा हूँ ना कि एक बार एक सीनियर डिवोटी रोमपाद महाराज के डिसाइपल हैं, तो उन्होंने रोमपाद महाराज से पूछा था कि मुझसे एक सीनियर डिवोटी हैं, वो एक गलत काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सीनियर ही नहीं, उनको मैं बहुत प्रेम भी करता हूँ, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उनको कैसे क्या करूं। तो रोमपाद महाराज ने कहा कि आप ऐसा करो, उनके चरणों में गिरो,
और बहुत नम्रता से प्यार से निवेदन करो। और उन्होंने किया और उसका सही असर रहा। क्योंकि जब कोई नम्रता से बोलता है, कोई मतलब आउट ऑफ लव एंड कंपैशन, बहुत प्रेम से जब बोलता है ना, चाहे छोटा भी हो, तो व्यक्ति को क्या लगता है, अच्छा हाँ ये मेरे भले के लिए बोला। स्वीकार करेंगे, वैष्णव तो स्वीकार कर, हम्बल होते हैं। लेकिन वो दे तू ऐसा करके, तू ऐसा ऐसा बोला उसको तो दैट इज ए ऑपोजिट इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, तो ये उनने बोला था। अब नम्रता होना चाहिए, नम्रता, दया, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। तो और ऐसा, तो इस भाव से जब कोई बोलेगा, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट यह है कि भूयः कथय तत्प्रिय, भगवान की कथा ऐसा होना चाहिए कि हम भी जब कथा करते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बोलें ताकि कोई व्यक्ति को ये ना लगे अरे खत्म करो यार जल्दी, कितनी देर लंबा लेक्चर खींचो। ऐसा वो सोच रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं ना कृष्ण कथा पर। और उसका कारण कौन है? हम हैं, क्योंकि हमको बोलना नहीं आता। हम ऐसा बोल रहे हैं ताकि व्यक्ति बोर हो जाए। कोशिश करना चाहिए कि ऐसा बोले ताकि लोगों को लगे अमृत है ये सही में, और बोलो, ऐसा उनको लगे, उस तरीके से हमें बोलना चाहिए। पर सुनने वाले की दृष्टि से वो व्यक्ति कितना भी बोरिंग स्पीकर क्यों ना हो, वो स्पीकर कितना भी ये ना लगे कि ये क्या बोल रहे यार, बार बार वही बात बता रहा है और कुछ नहीं है क्या इनके पास बोलने के लिए ऐसा लगे तो भी मतलब वो जो सुनने वाले को ये नहीं सोचना चाहिए, सुनने वाले को ये सोचना चाहिए कि ये भगवान के बारे में, चाहे उसमें हम जैसा मसाला चाहते हैं वैसा नहीं है, प्लेन रोटी जैसा, सूखा रोटी जैसा है, उसमें कोई चटपटा मसाला या फिर कुछ नहीं है। प्लेन सूखा रोटी जो है ना, बिना सब्जी का, बिना किसी चीज़ का खाओगे तो खाया नहीं जाता है, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन ये कृष्ण कथा है, ये अमृत है। अपनी बुद्धि से समझ के, चाहे वो कैसे भी स्पीकर हो, अगर भगवान के बारे में बोल रहा हो और शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हो, गुरु परंपरा में हो, तो उन्हें हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्पीकर बहुत अच्छे स्टोरी बताते हैं, अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, अच्छे जोक्स सुनाते हैं, इसलिए ये अच्छा है, ऐसा नहीं। हमको कृष्ण कथा पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी बोल रहे। और लेकिन बोलने वाले को सोचना चाहिए, देखो दोनों का अलग अलग दृष्टिकोण है। बोलने वाले को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ऐसा बोलूँ ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। और उसके लिए इसीलिए हमको कोशिश करना चाहिए उसको कितना इंटरेस्टिंग के लिए एग्जाम्पल, स्टोरीज, जोक्स जितना हो सके, लेकिन टू मेक द पॉइंट क्लियर, उसको एंटरटेनिंग तरीके से हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि व्यक्ति को इजीली उसका एक्सेप्टेबल हो। लेकिन सुनने वालों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा बोलेगा तो ही सुनूंगा, ऐसा नहीं। सो ये दोनों चीज़ें, तो ये अमृत है। लेकिन जिसको रुचि है, इसलिए आपका हरिनाम में और कथा में रुचि कैसे समझ में आता है, वो कैसे भी हो, तब आप फिर भी उतना ही मज़ा आ रहा हो। ऐसा नहीं कोई बहुत अच्छा हारमोनियम बजा के कोई अच्छा सुर में अच्छा से गा रहा है तो वाह क्या, कोई ऐसे गा रहा है तो ये क्या गा रहा है, वो भी हरिनाम है, ये भी हरिनाम ही है। तो हमें रुचि है तो हम सुन सकते हैं। और ऐसे हरिकथा में भी कोई बहुत अच्छा तरीके से बोल रहा है, कोई ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन भगवान के बारे में बोल रहे हैं ना, और साधु शास्त्र गुरु के अनुसार बोल रहा है, तो हमको सुनना चाहिए, उतना ही इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आपको इक्वल इंटरेस्ट है, कोई भी बोले, कोई कैसे भी गाए, कैसे भी बोले, तब मतलब आपको हरिनाम में रुचि है और कथा में रुचि है, नहीं तो असली रुचि हमें नहीं है, ये समझना चाहिए। प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, सब सिंपल रहता है, वो कोई बहुत ज़्यादा जोक्स सुना के हंसा के ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन हमके फिर भी उन्होंने दुनिया हिला दिया, क्योंकि वो प्योरिटी से होता है एक्चुअली रियल फोर्स, ना कि मसाले से।
कितना मसाला डाला उसमें, उससे कथा की इफेक्टिवनेस समझ में नहीं आती। कथा की इफेक्टिवनेस प्योरिटी से होता है। एट द सेम टाइम मसाला भी खराब नहीं है, डाल सकते हैं थोड़ा बहुत अगर डाल सकते हो तो ऐसा नहीं, ऐसा है। सो ऐसा तो ये रुचि, वो रुचि जब होता है वो अमृत हम महसूस कर सकते हैं। अब देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः दिव्याः आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान क्या बोल रहे हैं? हंत, हंत मतलब हाँ मेरा बेटा, बेटा इस टाइप का कुछ वर्ड है संस्कृत में बेटा, ठीक है। हंत बेटा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा ही कुछ शब्द है। यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेशन यस किए हैं, लेकिन कई बार हंत शब्द आता है। हंत का मतलब मेरे प्यारे, ऐसा 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 कुछ। हंतते कथयिष्यामि, कथयिष्यामि मतलब बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? दिव्या ही आत्मविभूत है, मेरी विभूतियों को बताता हूँ। प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ, क्योंकि मुख्य प्राधान्यता यानी प्रधान प्रधान जो मुख्य है वो बताता हूँ। क्योंकि नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरा विस्तार जो है उसका कोई अंत नहीं है, मेरे विभूति का कोई अंत नहीं है। Pradhanita is very important because we can understand only a few of the principal details of the Supreme Lord, for his features are unlimited. It is not possible to understand them all. विभूति का मतलब क्या है? वो ऐश्वर्य जिससे इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं भगवान। वो ऐश्वर्य जिससे विभूति, विभूति का मतलब विशेष ऐश्वर्य, सिर्फ ऐश्वर्य नहीं, कुछ बहुत ही विशेष ऐश्वर्य है, उसको विभूति बोलते हैं। वो अभी आगे आगे बोलने वाले, देखे 20 नंबर श्लोक से चालू हो जाएगा। बस 2 श्लोक और ले लेंगे, खत्म करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ, तो सर्वभूता से स्थित है, सभी जीवों के हृदय में स्थित है। सबसे पहला क्या बोला था उन्होंने? उनकी विभूति मैं ही आत्मा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा भगवान है देखो, इसको समझना चाहिए। आत्मा एक भगवान की एक विभूति है। जैसे आगे आगे बोल रहे हैं ना, बहुत सारे होते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा भगवान है, पर नक्षत्रों में चंद्रमा एक विभूति है। नक्षत्रों में चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ होता है ना। नक्षत्र यानी क्या? स्टार नहीं, एस्ट्रोलॉजी कॉस्मिक, मैंने नक्षत्र का मतलब स्टार नहीं होता है। नक्षत्र का मतलब होता है नक्ष। नक्षा किसको बोलते हैं? जो ऊपर आकाश जो है वो अंधेरा होता है। त्रा यानी उसको दीप्यमान करने वाला, उसको लाइट देने वाला, जो अंधेरे रात में जो प्रकाश देता है वो नक्षत्र है। जरूरी नहीं वो स्टार हो, कुछ भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है। चंद्रमा तो स्टार नहीं है। नक्षत्र यानी रात में जो प्रकाशित कर रहा है, आकाश में रात में जो प्रकाशित कर रहा है। कौन करते हैं? एक तो छोटे छोटे तारे बहुत सारे हैं, और उसके अलावा चंद्रमा है। तो नक्षत्राणाम अहम शशि, यानी नक्षत्रों में मैं शशि यानी चंद्रमा हूँ। क्योंकि चंद्रमा ही तो रोशनी देता है। लाखों तारे मिलकर भी क्या चंद्रमा के बिना क्या अंधेरा दूर हो जाए? दूर होगा क्या? नहीं हो पाएगा। लाखों तारे मिलके भी अंधेरा को दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक चंद्रमा कर सकता है। एको चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा सहस्रशः। एक जो चंद्र है तमस्तमो यानी तमो यानी अंधेरा को दूर कर सकता है, हजारों तारे भी मिलकर भी नहीं कर सकते। इसलिए बोलते एक शिष्य हो योग्य,
न कि लाखों बेकार शिष्य जो किसी काम के नहीं। जैसे वो क्या बोलते हैं इसको, एक और चंद्र स्तमो हंतने सुतारा सहस्र से प्रभुपाद जी कोट करते हैं, चाणक्य की नीति है। ऐसे योग्य शिष्य हो। हाँ? तो ये आत्मा विभूति है, सभी जीवों के हृदय में रहने वाला। और अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, सभी जीवों का आदि मध्य और अंत में ही हूं, ऐसा बोला। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष अवतारों के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं। पुरुष अवतार क्या होते हैं? भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं, अनानस और संतरा मौसम, वो इम्पोर्टेंट। सो क्या बोला था? हाँ, पुरुष अवतार। पुरुष अवतार क्या होते हैं? भगवान के वो अवतार होते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति करते हैं। वो कौन है? महाविष्णु। 3 विष्णु हैं। कितने विष्णु हैं? 3 विष्णु। सबसे पहले महाविष्णु, उनका एक और नाम क्या है? कारण उदक शाही। कारण उदक शाही। कारण उदक, उदक यानी जल, कारण, कारण यानी कारण, हर चीज का कारण बोलते हैं। इसका कारण क्या है? तो हर चीज का कारण है, उसके पीछे एक और कारण है, और उसके पीछे एक और कारण है। ये पूरा कारण को अगर एक समुद्र के रूप में अगर सोचोगे, यानी कारणों का समुद्र है, उसके ऊपर लेटे कौन है? कारणोदक शाही। शाही यानी सोने वाले, उदक यानी जल, कारण जल के ऊपर शाही, कारणोदक शाही विष्णु। उनका एक और सिंपल नाम है महाविष्णु। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? उनके हर एक सांस से और हर एक रोम छिद्र से भी एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक बुदबुदे, बुलबुले जैसे। नहीं से आप पानी के अंदर से आप हवा फूकोगे तो क्या होगा? बुलबुले निकलेंगे ना। तो महाविष्णु के शरीर से हर एक रोम कूप से एक एक बुलबुला निकलता है, और एक एक बुलबुला एक एक ब्रह्मांड है। और उस एक एक बुलबुले के अंदर एक विष्णु है। उनका नाम क्या है? गर्भोदकशाही विष्णु। वो विष्णु उस ब्रह्मांड के अंदर जो जल है उसके ऊपर लेटते हैं। उनके शरीर के ऊपर से पसीना निकलता है, और वो जो पसीना है, उस पसीने से आधा ब्रह्मांड भर जाता है। लेकिन हमारे पसीने जैसा बदबू नहीं मारता आपको तो आधा ब्रह्मांड भर जाता है, उसके ऊपर वो लेट जाते हैं। और वो गर्भोदकशाही विष्णु, और उनके नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर पैदा होते हैं कौन? ब्रह्मा जी। और उसी कमल के जो डंडा है उसके अंदर 14 लोक होते हैं। कितने लोक होते हैं? 14 लोक, यानी पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उस गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि के कमल के अंदर है। समझ गए ना? तो ये सिर्फ एक बुलबुले की बात करो, ऐसे बहुत सारे अनंत बुलबुले हैं। वो तो अलग है, वो महाविष्णु सबसे बड़े विष्णु हैं। उसके बाद ये एक गर्भोदकशाही विष्णु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े, और उसी ब्रह्मांड के अंदर जो उनके नाभि के कमल के डंडे में जो स्थित है, जैसे कमल के ऊपर सबसे ऊपरी भाग जो है कमल फूल है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, पर उसके नीचे जो डंडा है उसके अंदर 14 लोक हैं। ठीक है? तो उसके अंदर, उस डंडे के अंदर एक लोक में एक दूध का समुद्र है, दूध का समुद्र है, क्षीर सागर। और उस समुद्र के बीच में एक द्वीप है, श्वेत द्वीप बोलते हैं उसको। वहां एक और विष्णु लेटे रहते हैं। वो कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु, क्षीर सागर में सोने वाले, वो तीसरे विष्णु है। हाँ, वो क्षीरोदकशाही विष्णु है। और दूसरे वाले गर्भोदकशाही विष्णु, और सबसे बड़े महाविष्णु। अब समझ गए? और ये क्षीरोदकशाही विष्णु जो है वही हर एक परमाणु के बीच में रहते हैं। हर एक परमाणु, हाँ, हर चीज अणु परमाणु से बना हुआ होता है ना। तो उस परमाणु को के अंदर बीच में वही क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं। लेकिन ये खड़े पोजीशन में रहते हैं, लेटे पोजीशन में रहते हैं। वहाँ लेटे पोजीशन में रहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु।
और वही क्षीरोदक विष्णु हर एक परमाणु के बीच में खड़े खड़े पोजीशन में रहते हैं, और वही क्षीरोदक विष्णु हमारे हृदय में भी, हर एक जीव के हृदय में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं। वो परमात्मा का रूप क्या है? क्षीरोदक विष्णु का ही रूप है, चतुर्भुज वाले, लेकिन खड़े पोजीशन में। समझ गया ना? तो अब समझ गए, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु, ये तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? पुरुष अवतार। क्या बोलते हैं? पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार। ये अवतारों का एक कैटेगरी है, ऐसे 6 कैटेगरी है। पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। ऐसे 6 कैटेगरी हैं। उनमें से एक कैटेगरी है पुरुष अवतार, और पुरुष अवतार में 3 है, महाविष्णु, कारणोदक विष्णु यानी महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु यानी परमात्मा। परमात्मा क्षीरोदक विष्णु का एक्सपेंशन नहीं है, क्षीरोदक विष्णु ही है परमात्मा। क्या बोल रहे हैं? समुद्र मंथन का जो लीला घटना हुआ था, तो कौन सी जगह? क्षीरसागर में? यही वाला? हाँ, वो क्षीरोदक विष्णु क्षीरसागर इस में? ब्रह्मांड के मैनेजर। क्षीरसागर में वाला? हाँ, समुद्र मंथन, क्षीर समुद्र का ही तो मंथन हुआ ना, तो क्षीर सागर एक ही है। तो वो क्षीरोदक विष्णु जो है, वो मतलब वो विष्णु है जो इस ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं। और उसके ऊपर गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु के नाभि के कमल में ही पूरा ब्रह्मांड समा हुआ है, तो वो उसके अंदर जाएंगे कैसे? तो वो क्षीरोदक विष्णु करते हैं काम। समझ गया ना? गर्भोदक विष्णु तो बहुत बड़े हैं, और महाविष्णु तो बहुत ही सबसे बड़े हैं लेकिन गर्भोदक विष्णु भी बहुत बड़े हैं। जो मैनेज करने वाले वो कौन है? क्षीरोदक विष्णु। ये तो हायरार्की समझ में आ गया कि वहाँ से पूरा अपना यहाँ तक था, लेकिन उसके ऊपर जैसे कृष्णा जी से... हाँ, वो आ रहा हूँ एग्जैक्टली। तो जो कारणोदक महाविष्णु जो है, महाविष्णु कौन है? वो तो संकर्षण जी के एक अंश है। वो आध्यात्मिक जगत में जो संकर्षण रहते हैं, और संकर्षण भी 2 हैं। मैं बताता हूँ, पहले कृष्ण से आता हूँ। कृष्ण सबसे पहले है ओरिजिनल, फिर उनके अंश है बलराम। पहला एक्सपेंशन बलराम, ठीक है? तो बलराम जी के एक्सपेंशन है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह मतलब 4 हैं। हाँ, 4 विष्णु के तत्व हैं। वो कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कौन कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं? चतुर्व्यूह बोलते हैं। चतुर्व्यूह। ये चारों का थोड़ा रोल अलग अलग होता है। और उसमें जो संकर्षण है, उस संकर्षण से फिर एक और चतुर्व्यूह निकलता है। वो उनमें से भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध होते हैं। वो दूसरा चतुर्व्यूह है। जो पहले चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनसे निकले, वो दूसरा चतुर्व्यूह है। और दूसरे चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है, उनके अंश है एक्चुअली नारायण, जो वैकुंठ में रहता है, आध्यात्मिक जगत में। और उस नारायण के अंश है महाविष्णु। ठीक है? आप समझिए। तो धरती पर जितना सारे अवतार होते हैं, जैसे बड़ा अवतार, पूर्ण अवतार, परशुराम अवतार, तो कौन से विष्णु से आ रहे हैं? कौन से विष्णु से अवतार आए हैं? ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ कि 6 प्रकार के अवतार हैं, सब एक जैसा नहीं है। उनमें से एक कैटेगरी तो ये है, पुरुष अवतार खुद है, और उसके अलावा दूसरे कैटेगरी से हर एक का अलग अलग है। हर एक का अलग अलग है। कुछ अवतार जनरली जो अवतार हैं वो क्षीरोदक विष्णु से आते हैं, क्षीरोदक विष्णु से आते हैं। और कुछ डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, जैसे भगवान राम डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, ऐसा। और अल्टीमेटली कृष्ण तो अवतार ही हैं, सभी अवतारों के ओरिजिनल स्रोत हैं, वो भी खुद आते हैं। तो लेकिन जो वासुदेव
एक्चुअली क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री देश का कौन है? मोदी जी, ठीक है। और मान लो आप यहाँ के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गांव है, ठीक है। तो मान लो प्रधानमंत्री जी वहाँ आ जाते हैं किसी भी काम से, वो तो है प्रधानमंत्री, लेकिन झाबुआ जिले में मान लो वो कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या सीधा करने स्टार्ट कर देंगे? नहीं, वहाँ का प्रधान, गांव का जो प्रधान है, उस प्रधान से परमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ का वो मैनेजमेंट वो देख रहे हैं ना। समझ गया ना? उसी प्रकार से भगवान कृष्ण आते हैं तो अवतारी हैं वो, ठीक है, लेकिन क्योंकि इस ब्रह्मांड का मैनेजर कौन है? क्षीरोदक विष्णु। तो एक दृष्टि से ये कहा जाता है कि सभी अवतार क्षीरोदक विष्णु से आते हैं, वो सही है। लेकिन हम समझते हैं इसका मतलब यह नहीं कि मोदी जी छोटे बन गए, ऐसा नहीं। मोदी जी का प्रधानमंत्री पद कहीं नहीं गया, वो तो है लेकिन यहाँ जब आते हैं तो यहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ऐसा। गॉट इट? बाध्य नहीं है करने का, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं और उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा लेकिन मर्यादा ऐसा। गॉट इट? इन दैट वे कोई अगर कहेगा कि कृष्ण भी नारायण महाविष्णु, कृष्ण भी विष्णु जी का अवतार है, तो वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअली ओरिजिनली जो कृष्ण है वो गोलोक वृंदावन में नित्य रूप से वास करते हैं, और एक्चुअली जो विष्णु है उनके अंश है, ठीक है। दोनों बात सही है एक्चुअली, इस प्रकार से। गॉट इट? आपको प्रश्न का हो गया? गुड। तो ये हो गया, बस यहीं पे समाप्त करें। यः कारणार्णव विजले भजते स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः। ऐसा आदित्यानाम हम विष्णु, कर लें कि नहीं? ये तो छोटा सा है, फटाफट कर लेते हैं। आदित्यानाम हम विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ, आदित्यों में मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। आदित्य मतलब आदित्यों में विष्णु हूँ। आदित्यों में मतलब कितने आदित्य हैं? 12। कहाँ से आ गए? कृष्ण जी से कृष्ण जी से तो सब कुछ आया हो, तो ठीक है 12 आदित्य। आदित्य का मतलब अदिति के पुत्र हैं, अदिति के पुत्र हैं इसलिए उनका नाम आदित्य है। अदिति के हस्बैंड कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के बहुत सारे पत्नियां हैं, उनमें से एक है अदिति, और अदिति के पुत्र है आदित्य। 12 आदित्य हैं, उनमें से एक कौन है? विष्णु। एक विष्णु है, वो विष्णु नहीं है, एक और विष्णु है, दूसरे विष्णु है। और ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतिषाम यानी ज्योति देने वाले में रवि सूरज वो हूँ। मरीचिर मरुताम, मरुता मरुत यानी अलग अलग हवाएं। पवन देव तो बड़े हैं, वायुदेव, लेकिन छोटे छोटे हवाएं हैं, वैसा मरुत। और उनमें से मुख्य कौन है? मरीचि। 39 नहीं 49 हवाएं हैं, 49 मरुत हैं, उनमें से कौन है? भगवान मरीचि। और नक्षत्राणाम हम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, जो मैंने बताया। तो ये बात है। तो अभी यहाँ से मतलब 20 नंबर श्लोक से ये पूरा विभूतियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी श्लोकों में वो विभूतियाँ बताएंगे भगवान, मतलब 15 श्लोक में वो पूरा विभूति का वर्णन होता है कि मैं इसमें ये हूँ, उसमें वो हूँ, उसमें ये हूँ, ऐसा करके वो आएगा। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, फिर आगे वो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।
कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसे वो आपने कहा आदित्यों में विष्णु है और वो आदित्य के पुत्र थे, तो वो जो विष्णु वो क्षीरोदक्षाई विष्णु की बात नहीं है? नहीं नहीं, क्षीरोदक्षाई विष्णु नहीं है, ये दूसरे विष्णु हैं, उनका नाम विष्णु है, वो विष्णु के अवतार भी हैं, उनका नाम विष्णु है। ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता। और भागवतम में है ना, भागवतम में किसका मुनि ऋषि का बेटा बेटी था, वो है विष्णु। तो यही तो बता रहे हैं भागवतम में, क्यों भगवत गीता में बता रहे हैं ना, आदित्य नाम है, आदित्य का पुत्र है विष्णु। आदित्य का मतलब क्या, आदित्य का पुत्र है, और क्या डिटेल चाहिए? लेकिन वो क्या किए वो मुझे नहीं पता। ये प्रभु जी पूरा जो हायरार्की है कृष्णा से लेके अभी तक यहाँ तक का, वो कोई सी पर्टिकुलर कोई सा बुक है जिसके अंदर शास्त्रों में है ना, वो विष्णु यामल नाम का एक ग्रंथ है, उसमें ये बताया गया है, पर इसका पुष्टि भागवतम में भी है। अच्छा, विष्णु यामल अलग, विष्णु यामल। और ब्रह्म संहिता में भी तो है, ब्रह्म संहिता में भी है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सर्वमोपा। कोट कर रहे हैं ना प्रभुपाद जी तात्पर्य कि योग निद्रा में रहते हैं, कारणार्णव जले यानी कारण जल में, योग निद्रा में। सरोमकूप यानी रोमकूप में से ब्रह्मांड निकलता है, वहीं पे लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे ये प्योर वृंदावन की जो लीलाएं हैं वो डिटेल में कोई सा शास्त्र है जिसमें वो डिटेल में अपने को मिल जाएगा? जैसे श्रीमद् भागवतम में तो है ही, बट उसके अलावा हाँ, बहुत सारी जगह है। एक तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, अच्छा, उसमें आप अभी पढ़ने मत जाइए, अभी हाँ। पहले भागवतम हमको पढ़ना है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, उसके अलावा बहुत जगह है, गर्ग संहिता में है, गर्ग संहिता में हाँ, गर्ग संहिता पढ़ा है, उसमें भी बहुत डिटेल में वर्णन है। तो उसमें पर हमको पहले क्या प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना चाहिए, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम तात्पर्य सहित, तब उसके बाद मतलब भागवतम तो 18 वॉल्यूम है, वो भी आपको पढ़ने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो उसके बाद हम अन्य ग्रंथों, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि पहले मेरी किताब पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको फिलॉसफी सही समझ में आए, फिर उसके बाद आगे के ग्रंथ कोई अध्ययन करना है कर सकते हैं। गर्ग संहिता में जो कृष्णा जी के बारे में बताया हुआ है कि वो गोलोक वृंदावन है, उन्हीं में सारा वो जो पूरा उनके बारे में डिस्क्राइब करा हुआ है, वो सब मतलब क्या मतलब सब वही है ना, मतलब वैसा ही है ना जैसा, क्योंकि वो भागवतम में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन गर्ग संहिता में कुछ अलग लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर अलग कुछ नहीं है, अच्छा, अलग कुछ नहीं है। भागवतम में देखो, भागवतम में भागवतम में जितना डिटेल दिया गया है, ऐसा नहीं कि भगवान की लीला उतनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप बोलेंगे मोदी जी के बारे में कुछ बोलो, मैं बोलूँगा 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, पर ऐसा नहीं कि उतना ही है, अब और ज़्यादा भी बोल सकता है। भगवान की लीला अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।